आप सभी ने वीडियो क्यों बंद किए हुए हैं? आपका वेद प्रकाश जी बंद है ये क्या? माइक माइक बंद है। अच्छा जी, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए। गुरु जी, थोड़ी तबीयत नहीं हो रही है तो इसलिए मैंने वो बंद किया हुआ है। बुखार हो रहा है, ठीक भी आ रही है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं। चलिए, सुन पा रहे हैं? मेरी क्लियर आवाज आ रही है आप लोगों के पास में? हाँ जी। चलिए, अभी आंखें बंद कर लो, गुरु जी का ध्यान करेंगे। आंखें बंद करके गुरु जी का ध्यान कीजिए और गुरु का हृदय में ध्यान करते हैं हमेशा याद रखिए। गुरु को अपने हृदय में बिठाएंगे और अपने गुरु का ध्यान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम। सदगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री निखिलेश्वर गुरु महाराज की जय। गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। दादा गुरुदेव मच्छिंद्रनाथ भगवान की जय। भगवान दत्तात्रेय की जय। शाम सदाशिव पार्वती की जय। भगवती बगलामुखी की जय। भगवती धूमावती की जय। महाकालिका की जय। मातृपितृभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, कुलदेव्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, सर्वदेवताभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप सभी का बगलामुखी साधक परिवार में पुनः स्वागत है। और आज का जो समय है बहुत ही अच्छा है और आप लोग जुड़ते हैं हमेशा, मुझे खुशी है कि कुछ व्यक्ति चिंतित हैं अपने जीवन के बारे में और आध्यात्म के बारे में। ठीक है, तो कल आपको मैंने मंत्र जपने के लिए कहा था, किस किस ने जाप किया? मैंने किया था गुरु जी। आपने जी किया। गुरु जी। आपने सुचित ने भी किया। मैंने भी किया आपने गुरु। भी किया। अमित ने भी किया। अच्छा, अभी ये गैलेक्सी A32 कमलेश चौधरी नए जुड़े हैं साधक। कमलेश, आप नए जुड़े हैं, पहले जुड़े थे आप? पहले भी जुड़े हैं बाबा। पहले भी जुड़े थे। कमलेश लगे चौधरी। हम कल आधा घंटा मात्र कर पाए। नेपाल से हो आप? जी जी, नेपाल जनकपुर धाम। हाँ, ठीक। या अनिल वाबा, अनिल वाबा, ये शायद नहीं जुड़े हैं अभी। अनिल जी वीडियो ऑन कर लें, अपना माइक ऑन कर लें अनिल जी। अनिल, अनिल वाबा, अनिल। जो नए जुड़े हैं साधक वो अपना परिचय दें, जो नए साधक जुड़े हैं। अनिल जी चले गए। गैलेक्सी अमित चंद्र प्रकाश शर्मा जी, चंद्र प्रकाश शर्मा जी, आपने जाप किया कल? किस किस ने जाप जी गुरु जी, किया? कल किया। मैंने किया गुरु जी। अमित ने तो किया था, सुचित हाँ, ने भी किया, मुझे राहुल लगा। ने भी किया, वेद प्रकाश जी ने भी किया, कमलेश हाँ जी। ये चौधरी नेपाल से इन्होंने भी किया। चंद्र प्रकाश जी हैं, वीडियो ऑन करें। गैलेक्सी A32, ये कौन है? गैलेक्सी, ये शायद
हिमाचल से हैं या फिर A32 हिमाचल से हो? नहीं समझ नहीं आ रहा, का फोटो नहीं आ रहा, चलिए ठीक है। कल आपने जाप किया, अच्छी बात है। आप जिन्होंने नहीं किया वो भी अच्छी बात है। गुरुजी गैलेक्सी प्रणाम। हाँ प्रणाम कुछ गुरुजी। आप गुरुजी हिमाचल म्यूट से। म्यूट हो गया था, आ नहीं रहा था, अब हो गया। अब ठीक है। जी गुरुजी। आज आपका 40 मिनट में खत्म नहीं, ब्रेक नहीं होगा। जी गुरुजी, अच्छा गुरुजी। आज सब्सक्रिप्शन लिया है इसका, देखते हैं क्या जी गुरुजी। देता है जो। चलिए, तो आप सभी ने कल जो है, कल मैंने आपको दिया था नाथ संप्रदाय का एक मंत्र, ओम शोम शिव द्वादश। और ये अति अति प्रभावशाली, अति संवेदनशील मंत्र है, जिसमें कि समस्त नाथों की शक्ति निहित है इस मंत्र में। ओम शोम शिव गोरक्ष, मतलब सर्वे सर्वा गुरु गोरक्षनाथ भगवान शिव स्वरूप, और अपने को शिव स्वरूप मान के ओम सोम शिव सौर शिव गोरक्ष, ये बहुत जो शक्तिशाली मंत्र है नाथ संप्रदाय का। और इसकी शक्ति आप नित्य जपेंगे ना, तब आपको पता लगेगा। जब कंटिन्यू जप करेंगे तब इसको शक्ति का आपको भान होगा, पता लगेगा। और आज आज का विषय क्या होना चाहिए? आज का विषय कुछ विशेष था? कौन बताएगा आज का क्या विषय था? गुरुजी, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप बोलने वाले थे। लक्ष्मी प्राप्ति। लक्ष्मी प्राप्ति, अभी एक टॉपिक लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तो अभी होगा सेशन, उसके लिए विशेष ध्यान कराया जाएगा। लक्ष्मी प्राप्ति और दरिद्रता नाश के लिए अभी वो जो पुराने वाला टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। हाँ, कुल देवता का। कुलदेवी देवता का और हाँ जी। उनकी स्थापना, प्रसन्नता, वो अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। गुरुजी, आज कुल देवता का मंत्र मिलेगा क्या? हम्म। कुल देवता का आज मंत्र देंगे क्या? देखिए कुल देवता, इस बारे में आपको मैं चर्चा करता हूँ। अच्छा, चलिए। जी गुरुजी। ये विषय आज का जो सेशन है वो इसी पर आना है। आप सब ध्यानस्थ हो जाएं और अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको आप सीधा रखेंगे ना, तो जो आपके प्राण हैं वो आपके गमन करेंगे अच्छी तरीके से। और जब आपके प्राण आपके गमन करेंगे शरीर में, पूर्ण प्राण, तो आपके अंदर शक्ति और ऊर्जा आएगी। बिल्कुल शांतचित्त हो जाइए, और जो भी मनोवृत्तियां आपकी बाह्य जगत में फैली हुई हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप विचार कर रहे हैं, जो भी आप चिंता में हैं, जो भी आप द्वंद में हैं, सब त्याग दीजिए। इस सेशन के जब ये चल रहा है तो सारी चिंताएं, द्वंद, संसार, बिल्कुल माइंड को रिलैक्स कर दीजिए, बिल्कुल शांत। बिल्कुल शांत आप जो है इसको करेंगे। मैं म्यूट कर देता हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल शांत चित्त हो और अपने प्राण पे ध्यान दीजिए, श्वास पे ध्यान दीजिए। मैं एक क्रिया करा रहा हूं आपको, और ये क्रिया आपको नित्य प्रतिदिन आपके सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों को परिपक्व करेगी। श्वास लेते जाइए, छोड़ते जाइए, संपूर्ण ध्यान श्वासों पर। मनोवृत्तियां द्रोहित कीजिए श्वासों में, बिल्कुल खो जाइए आप।
निश्वासों के अंदर। संसार की कोई ना फिक्र, ना कोई चिंता, और एक विचारशील मस्तिष्क में कि ना आप कुछ लेकर आए थे और ना आप कुछ लेकर जाएंगे। वो सांसारिक विषय वासना चिंताओं से आप मुक्त हो जाएंगे। आप निर्लिप्त आए थे, आप निर्लिप्त जाएं, ऐसा भाव अंदर चलता रहे। इस बात की चिंता, इस बात का दुख, ना कोई चिंता, ना कोई दुख। द्वंद्वों से पूर्णता रहित। एकमात्र आप अपने स्वरूप का ध्यान कीजिए। ये आपको संसार में भेजा गया है शक्तियों के माध्यम से, उस परमात्मा ने जो इस संसार को चला रहा है। आप रोग, मोह और द्वंद्वों से रहित हैं। विषय वासना चिंताएं आपका स्वरूप नहीं है। आप इन सब से परे हो। आप विशुद्ध शिव स्वरूप हो, ऐसी आप भावना कीजिए। उस भगवान शिव की सत्ता आपकी आत्मा में पहले से ही निहित है। उस सत्ता का आप दर्शन कीजिए जो आपके हृदय में निवास। अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को बिल्कुल हल्का कर दीजिए। ना तनाव, ना चिंता, ना शोक, ना दुख। बिल्कुल आप अकेले हो। ना किसी के भाई, ना पति, ना पुत्र, ना शिष्य, ना गुलाम, ना नौकर। आप निर्लिप्त हो, ऐसा ध्यान कीजिए। आप हंस स्वरूप हो। आप शिव स्वरूप हो। अपने स्वरूप का ध्यान प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ दृढ़ कीजिए। और एक अद्भुत आनंद को प्राप्त कीजिए। और यह ज्ञान कि आप अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, और ये जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा सिर्फ एक संजोग है। इस यात्रा को आप चैतन्यता के साथ, सजगता के साथ, गुरु के सानिध्य में एक योगी की भांति सफलता पूर्वक पूर्ण करेंगे, ऐसी भावना आप रखिए मन में। ना आप गरीब हो, ना आप दरिद्र हो, ना आप रोगी हो, ना आप दीन और हीन हो। आप उस परम शिव के स्वरूप हो, ऐसा मन में चिंतन लाइए। और प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ शिवोहम,
शिवोहम 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 मंत्र का जाप कीजिए। मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। शिवोहम 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 शिव। 10 मिनट इस भावना में लगाइए कि आप ही शिव हो, आप ही शिव स्वरूप हो, और इस मंत्र का मानसिक प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ आप जपेंगे। शिवोहम 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 शिवोहम। पूर्ण चैतन्यता, पूर्ण भाव विभोर होते हुए शिव का ध्यान करेंगे, और जो आप हैं उसमें भी आप शिव का दर्शन करेंगे, और पूर्ण चैतन्यता के साथ, पूर्ण दृढ़ भावना के साथ इस संकल्प को दोहराते रहेंगे, मंत्र को दोहराते रहेंगे। शिवोहम 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 शिवोहम। इस बात का आपको भली भांति पता लगना चाहिए कि आप शिव के ही अंश हैं, आप शिव से भिन्न नहीं हैं, आप शिव के अंश हैं, आप महान हैं, शक्तिशाली हैं। आपके अंदर अनंत शिव की ऊर्जा है। बस उस ऊर्जा को आपको देखना है, उस स्वरूप का दर्शन आपको करना है, और यह भावना को दृढ़ करते हुए शिवोहम 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 शिवोहम। और यह भी ध्यान कीजिए कि भगवान शिव से आशीष स्वरूप में एक ऊर्जा आपके सिर से प्रवेश कर रही है और पूरे शरीर को प्रकाशवान बना रही है। यह ध्यान कीजिए कि भगवान शिव से एक प्रकाश का पुंज निकल रहा है और आपके सर से प्रवेश करते हुए संपूर्ण शरीर को प्रकाशवान बना रहा है। आपके समस्त प्रकार के पाप, शाप, दोष, हीनता, दीनता, मलिनता, दरिद्रता, कर्जा, ऋण, शत्रु, व्याधि, जरा, मृत्यु का वह नाश कर रही है। ऐसे उस परम शक्तिशाली भगवान शिव का ध्यान करेंगे और यह धारणा दृढ़ करेंगे कि भगवान शिव के शरीर से एक प्रकाश का तेज पुंज आपके शरीर में समाहित हो रहा है, जो कि आपके प्रत्येक शरीर को रोमांचित कर रहा है, और वह निकलने वाले प्रकाश की ऊर्जा आपके शरीर को ऊर्जावान बना रही है। आपका शरीर प्रकाश के इस पावन ऊर्जा से परिपूर्ण हो चुका है। शिवोहम 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 शिव शिवोहम शिवोहम शिव।
मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, मेरा स्वरूप ही शिव का है, मैं ही शिव हूँ। ऐसी भावना आपके समस्त प्रकार के पापों और शापों से मुक्ति दिलाएगी। ऐसा भगवान शिव का ध्यान हम करते हैं और धीरे से अपने दोनों हाथों को घर्षण करेंगे, मिलाएंगे और अपने आंखों को स्पर्श करते हुए अपने आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय माता दी सर। मेरा मेरा प्रणाम लेना। गुरुजी आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो गुरुजी बहुत अच्छा हूँ। गुरुजी आप सारा दिन बहुत बिजी रहते हैं साधना पर, इसीलिए आप फोन नहीं उठा पाते हैं। हाँ, व्यस्तता के कारण फोन नहीं रिसीव कर पाते। तो यह विशेष शिव साधना है और ये आत्म ज्ञान की साधना है। इस ये इस प्रकार की साधनाएं बहुत कम कराई जाती हैं और ऐसी साधनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। आप बहुत बड़ी बड़ी साधना और ज्ञानों में पड़े रहते हैं, लेकिन आप अपने स्वरूप का ध्यान नहीं करते हैं। आप जैसे जैसे अपने स्वरूप का ध्यान करेंगे और उस परम सत्ता का ध्यान करेंगे, वैसे वैसे उस परम सत्ता का जो स्वरूप है वो आपके अंदर आने लगेगा। और जब वो सत्ता का स्वरूप आपके अंदर आने लगेगा तो यकीन मानिए, यकीन मानिए, जब आप सत्ता से आपका एकीकार हो जाएगा, यानी कि परम शिव से, तो आपकी गरीबी, आपका दरिद्रता, आपका रोग, आपका मृत्यु, आपके जीवन की जो अधूरापन है, जो क्या कहते हैं इसको, जीवन की जो यात्रा है वो समझिए सफल हो जाएगी। क्योंकि जब आप शक्ति से जुड़ते हैं ना, आप देखिए, एक सीधा सा सिद्धांत है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? जी गुरु जी। एक सीधा सा सिद्धांत है, जैसा आप देखेंगे दृष्टि से, जैसा आप सुनेंगे कानों से, जैसा आप श्रवण करेंगे और जैसी आप संगत में रहेंगे ना, वैसा ही आपके अंदर ऑरा क्रिएट होता रहेगा। ऑरा क्रिएट होगा तो आपका सूक्ष्म शरीर भी निर्मित वैसा ही होगा। या तो सूक्ष्म शरीर बहुत पवित्र होगा या आपका सूक्ष्म शरीर बहुत ही नकारात्मक होगा। या तो सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होगा या नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होगा। या तो देवता के तत्व आपके अंदर होंगे या फिर राक्षस के तत्व आपके अंदर होंगे। उसी प्रकार से जैसे आपने देखा होगा, आप किसी मित्र की संगत करते हैं वैसा ही आप बनने लगते हैं। अमीर कभी गरीब और दरिद्र से मित्रता नहीं करता, वो अपने से ऊंचे औहदे वाले से, ऊंचे यानी कि अधिक धन वाले से वो मित्रता करता है और आप देखेंगे कि उसका जीवन जो है वैसा ही बनता है, धनवान। वो किसी दरिद्र से तो मित्रता नहीं करते हैं। उसका कारण यही है कि उसका जो लेवल है वो बहुत ऊंचा है और दरिद्र जो यानी कि गरीब है, जो निर्धन है, उसका औरा और उसका औहदा बहुत नीचे है। तो उसी प्रकार जैसे आपकी संगत हो जाती है वैसा ही आप बनने लगते हैं। उसी प्रकार से उस शिव परम तत्व का ध्यान करते हुए वैसा ही जब आप एकाकार होते हैं, वैसा ही इस जो ये मंत्र है शिवोहम, ये आत्मज्ञान का मंत्र है। और फिर आपके अंदर वही तत्व आने लगेंगे जो भगवान शिव के स्वरूप है। और भगवान शिव इस संसार को देने वाले हैं, चाहे धन हो, माया हो, चाहे ऊर्जा हो। उसी प्रकार से आप भी वैसे ही बनने लगेंगे साधक।
ठीक है, तो आपकी दीनता हीनता सब नष्ट हो जाएगी। ठीक है, ये एक क्रिया है, इसको क्रिया योग की एक कड़ी समझिए, और ये नितांत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा, बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप इसको आत्मसात नहीं करेंगे ज्ञान को, जब तक आप अपने अंदर इस चेतना को नहीं उतारेंगे। ठीक है, तो ये आज बहुत महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको कराई है। इसको शिव साधना भी कहते हैं, शिवोहम साधना भी कहते हैं, और इसको अपने को जानने की क्रिया भी कहते हैं। आप सब अपने अपने माइक खोल लीजिए, और किसने ये है साधना पहले बार की है वो बोलेगा मेरे साथ। किस किसने ये चीज पहले बार, पहली दफा किया हुआ है, ये सब जो मैं कराया हूँ, या उससे पहले भी किया है आपने? पहली बार क्या है गुरुजी? पहली बार किया है। और किस किसने पहली बार किया है? गुरुजी मैंने भी पहली बार किया है। गुरुजी मैंने पहली बार किया है। आपने पहली बार किया है। और कमलेश जी, कमलेश चौधरी म्यूट है। गैलेक्सी 32 जी गुरुजी, ये मैंने पहली बार किया है। पहली बार किया है। आप कमलेश चौधरी पहली बार किया है आपने ये सब? अमित, हाँ अमित, अमित किया है आपने पहले? चलिए, अमित म्यूट है। आशीष, आशीष, आशीष लेट से जुड़े जुड़े थे, फिर भी कुछ अंश उसका उन्होंने ग्रहण किया है। गुरुजी मैंने भी मैंने ये फर्स्ट टाइम किया है आपके साथ। राहुल, राहुल तो अभी जुड़े। राहुल, आपने देखा, ये सुना या छूट? गुरुदेव जी मैंने खाली सुना। अच्छा, गुरुदेव मतलब जी प्रणाम। प्रणाम, गुरुदेव जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम। मैं खाली सुन रहा था, मैंने वो फील नहीं किया क्योंकि मैं अभी शॉप पे बैठा हूँ, इसलिए मैं आंख बंद के वो नहीं कर सका हूँ। हाँ, व्यस्त है आप। हेलो। ठीक, देखिए ये एक बहुत हाँ हाँ विशेष विशेष क्रिया है ये। यदि ये साधक को नहीं आएंगी तो ऊपर ऊपर मंत्र जाप करने से कुछ नहीं होगा। जब तक अंदर काम नहीं होगा तब तक बाहर कुछ नहीं होगा। आया समझ में आप लोगों को? जी ठीक है, मैसेज में लिख करो, हाँ समझ में आया, जल्दी से टाइपिंग कर दिया करो। गुरुदेव जी प्रणाम। प्रणाम, गुरुदेव जी प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम। अपनी आवाज जो है? मीटिंग चलती है तो अपन, हेलो, आवाज आ रही है गुरुदेव जी मेरी? हाँ हाँ, आ रही। अपन जो सेशन करते हैं जूम में, आप उसका रिकॉर्डिंग रहता है अपने पास? नहीं, रिकॉर्डिंग आज से किया है, अब यूट्यूब पे मिलेगा आपको ये सब। हाँ, तो मुझे अभी जो हुआ अपना ये अभी सेशन चल रहा है, ये मुझे यूट्यूब पे देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा यूट्यूब पे। क्योंकि क्या हुआ था जब आप बोल रहे भी थे ना, तो कस्टमर भी आ रहे थे, इससे मुझे कुछ ज्यादा सुनाई भी नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, हाँ, जितना भी सबके साथ में जो चीजें होंगी वो सब यूट्यूब पे मिलेंगी। ठीक है जी। ओके ओके, उसका लिंक वगैरह है अपने पास? हाँ, मेरा चैनल है बगलामुखी साधक परिवार, आप डालेंगे गूगल में, या ओके वेद ओके, ठीक है ठीक है, ओके। प्रकाश नाथ डालेंगे गूगल में तो चैनल आ जाएगा मेरा। गूगल पे क्या डालने का? या मेरा नाम डालिए वेद प्रकाश नाथ, तो मेरा हेलो। चैनल आ जाएगा। गूगल में सिर्फ मेरा नाम डालिए, सब कुछ आ ओके जाएगा। ओके या बगलामुखी साधक परिवार ओके, डालिए, डन। सब कुछ आ जाएगा। ओके, आशीष अवेलेबल प्रणाम है? प्रणाम। प्रणाम। आशीष व्यस्त? नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। वीडियो नहीं आ रहा है आशीष आपका? गुरुजी इस वक्त ना मैं बाहर था, तो काफी अच्छा, शोर शराबा था, इसलिए मैंने माइक ऑन नहीं किया था ठीक उस है, समय। ठीक है। मैं आपने, सुन रहा था गुरुजी, सारी चीजें, सारी जो आपने बातें बताई मैं सब ध्यान से सुन रहा था,
बस बाहर शोर शराबे में था ना मैं, तो इसलिए उस वक्त माइक नहीं खोल पाया था मैं। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। जो भी स्किप हुआ होगा आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। जी रिकॉर्डिंग गुरुजी। तो चालू अभी देखते हैं कितना अच्छा काम करता है ये, जो फर्स्ट टाइम इस तरह की चीजें इस्तेमाल करना अभी शुरू किया है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीजों के लिए। गुरुजी, एक क्रिया योग का भाग था ना ये, जहां तक मैं समझ पाया। यहाँ एक क्रिया योग का भाग है। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। क्रिया योग का भाग है। अभी तो आपको सिद्धाश्रम की यात्रा भी कराएंगे। चलिए। अच्छा अच्छा और गुरु जी, एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर आप मुझे इजाजत दे तो प्लीज। हाँ बोलिए। अच्छा, थैंक यू गुरुजी। मैंने गुरुजी मैं पूछ रहा था कि क्या आप ज्योतिष में विश्वास रखते हो? मैंने मैंने मेरा कुंडली में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो गुरुजी अगर आप एक बार अगर देख लेंगे थोड़ा सा टाइम निकाल कर तो बहुत अच्छा होगा प्लीज। हाँ बिल्कुल, ज्योतिष में विश्वास है। ज्योतिष में पूर्ण विश्वास है। और मैंने अच्छा गुरुजी, मेरा ना मेष लगन है और मेरा धनु राशि, मैंने मेरा 9वें घर का चंद्रमा बुध बृहस्पति और शुक्र है 9वें घर में, तो क्या ये अच्छा है? आप ज्योतिष में हो ना? हाँ गुरुजी, जैसे मेष लगन के लिए तुम्हारा दूसरा और 7वें का घर का स्वामी शुक्र हुआ, और तीसरे छठे का बुध हुआ, चौथे का चंद्रमा हुआ। मैंने मुझे ज्योतिष का देखो ज्ञान सुनो, है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, पूर्ण ध्यान से। ज्योतिष अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कुछ गलत नहीं है ज्योतिष। ठीक है, अभी सुनना। बहुत सारे लोगों के जीवन में राजयोग भी होता है, बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत कुछ होता है, पर उनको इस जीवन में जैसा ज्योतिष कहता है वैसा मिलता नहीं है। मानते हो? देखा है बहुत सारी कुंडली में बहुत कुछ अच्छा होता है, पर उनको सब उसके विपरीत प्राप्त होता है। ठीक। मैंने हाँ, हाँ सर, एक ही टाइम पर जुड़वा बच्चे होते हैं मगर भाग्य एकदम अलग से अलग होता होता है। है, अलग होता है। तो ज्योतिष अपनी जगह है, और तंत्र और महाविद्याओं का ज्ञान अपनी जगह है। ज्योतिष ग्रहों पर आधारित है, और तंत्र भगवान शिव और पार्वती पर आधारित है। ज्योतिष महाविद्याओं का एक अंश मात्र है। यदि भगवती महाविद्या चाहेंगी तो ज्योतिष की सारी गणनाओं को मिटाकर नई गणनाएं बना देंगी। इतना ध्यान रखें। यदि आपके अंदर महाविद्याओं का यदि कृपा है तो आपकी ज्योतिष की जितनी भी संरचना है ना, वो सारी मिटा के रख देंगी। ठीक। तो ज्यादा इन सब चक्करों में नहीं पड़ने का, ज्यादा आप जो मैं सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दें। ज्ञानी, ज्यादा ज्ञान का होना अच्छा नहीं होता, क्रियात्मक होना चाहिए व्यक्ति को। हम बहुत पढ़ते रहते हैं, बहुत ज्ञान सीखते रहते हैं, उसका लाभ तभी है जबकि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में छोटी छोटी चीजों को करने लगे। हमें सिखाया जाता है योग, और योग को हम बिल्कुल अपनाते नहीं है। और सबको पता है योग करने से हम स्वस्थ रहेंगे, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, पर हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। हमको पहले कदम चलना आना चाहिए, फिर हम दौड़ेंगे। तो आप सभी को ये मैं आज्ञा यूं दे रहा हूं कि आप चलना सीखिए पहले, है ना? अभी चलना नहीं सीखा है, अभी सिर्फ समय चला रहा है, आपको धक्का दे रहा है। समय ने धक्का दिया तो आप चलते रहे, समय ने आपको पीटा तो आप पिटते रहे, समय ने आपको थोड़ा खुश करना चाहे तो आप खुश हो गए, तो आप चले नहीं, आपको धक्का दिया जा रहा है आज तक। आप चलेंगे कब? चलेंगे जब जब आपके अंदर बल आएगा। चलेंगे जब जब आपके अंदर चेतना आएगी कि हाँ, मैं अब आंखें खुली हुई हैं, अब मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूं, जो मैं चाहता हूं वो मुझे प्राप्त हो रहा है, उसको चलना कहते हैं। तो आपको चलना मैं सिखा रहा हूं।
अभी तक आपको धक्का दिया जा रहा था बरसों से। धक्का कौन दे रहा है? आपके ग्रह, आपका काल यानी कि समय। ठीक है, जैसा समय ने चलाया वैसे आप चलते रहे। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीजों को छोड़ दीजिए, सिर्फ कुछ कुछ चीजों को अपने जीवन में लेके आइए। ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए, गुरु के ऊपर, शिव के ऊपर। शिव चाहेंगे तो आपका क्या से क्या कर देंगे। पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, समर्पण और तपस्या के साथ में गुरु के साथ चलते रहिए। जी ठीक। मैंने मैंने जी अच्छा, मगर गुरुजी माफ कीजिएगा कि क्या मैं ज्योतिष का अध्ययन कर सकता हूँ? कि मैंने मेरा नहीं, एक अध्ययन देखिए, अध्ययन करना, अध्ययन करके जीवन यापन करना कोई बुरी बात नहीं है। आप अध्ययन करो, ज्योतिष करो, आप अनुष्ठान करो, आप जो मर्जी आप करो, पर ये सब तो आपके जीवन यापन के लिए है ना, धन अर्जन के लिए है ना। ज्योतिष से ऐसा तो नहीं है ज्ञान आप देंगे तो उससे पेट भर जाएगा, उससे कमाएंगे तभी पेट भरेगा, आपका घर चलेगा। ठीक, फुल आवाज। तो सर बोलिए बोलिए। ठीक है, तो आप अध्ययन करें और कुछ विशेष ये तो विशेष चीजें थी क्रिया योग की। अब मैं जी आपको कुल देवी देवता के बारे में बताऊं। ठीक है, अब जो अभी चरण, दूसरा चरण है। मुझे एक प्रश्न पूछना था। हाँ सुचित, क्या कह रहे हो? आपने जो अभी योग क्रिया सिखाई वो हम सोने से पहले भी कर सकते हैं, हाथ पांव धो के अच्छे से? बिल्कुल बिल्कुल, सोने से पहले करेंगे या फिर जगने के उपरांत यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, दोनों समय उचित। ये क्रिया सोने से पहले ही की जाती है और जगने के बाद आधा घंटे के बाद आप कर सकते हो। क्योंकि जी गुरु। मस्तिष्क जो है, आवाज नहीं आ रहा है। मस्तिष्क उस समय बिल्कुल सुषुप्त अवस्था में होता है, क्रिया क्रिया में नहीं होता है। और जैसे ही आप दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, तो फिर आप संसार से कनेक्ट हो जाते हैं। ये डिस्कनेक्शन की एक प्रक्रिया है कि आपका जो संपर्क है वो संसार से कट जाएगा। जी चलिए, अभी कुल देवी के बारे में परसों चर्चा हो रही थी, कुल देवता और कुल देवी के बारे में। तो पहला तो ये है कि आप लोग अपने, जिसको कुल देवी नहीं पता हो, कुल देवता ना पता हो, तो सबसे श्रेष्ठ रास्ता यह है कि अपने पूर्वज से या पूर्वज से जुड़े हुए लोगों से, कोई भी व्यक्ति यदि है अभी जीवित, उनसे आप मालूम करें और यह जानकर कि आपका कुल देवता और कुल देवी कौन है, उनको मनाकर, उनसे क्षमा प्रार्थना कर कर एक घर में स्थान दें। और कुल देवी और देवता का जो स्थान है वो ईशान कोण में होता है, उत्तर पूरब दिशा, उत्तर पूरब दिशा के मध्य में ईशान कोण होता है। तो वहां पे आप पूजा का मंदिर या स्थान आप ऐसा दे सकते हैं, चित्र के रूप में, सुपारी के रूप में, किसी विग्रह के रूप में। ये बात तो रही कि जब आपको पता लग जाएगा कि आपके कुल देवी और कुल देवता कौन है। यदि आपको नहीं पता लगता है तो उनके नाम से आप सुपारी रख दीजिए, उनको सुपारी मान लीजिए कि आपके कुल देवी कुल देवता हैं, और उनसे आप प्रार्थना कीजिए कि हे कुल देवी, हे कुल देवता, मैं तो आपको नहीं जानता हूं, पर जो भी आप मेरे कुल देवी और देवता हैं वे आए और स्थान ग्रहण करें। और स्थान ग्रहण जैसे होता है उसके बाद आप फल फूल मिठाई, सुगंधित इत्र धूप इत्यादि से आप पूजन करें और प्रसन्नता के साथ में उनका आह्वान करते हुए और उनसे क्षमा प्रार्थना भी मांगे कि इतने वर्षों तक मैं अनविज्ञ रहा और आप अब मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरा कल्याण करें। ठीक है, ऐसा ही पितरों के उसमें होता है। तो पितरों के उसमें भी ऐसा ही होता है कि उनको भी ऐसे ही बोला जाता है, मनाया जाता है। और उनके निमित्त जो भी भोग प्रसाद वस्त्र इत्यादि आप दे सकते हैं वो आप कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो जिनको कुलदेवी देवता का
पता है तो ये करें, और अच्छा जिनको नहीं पता है वो भावना करें और उनका आह्वान करें। और जिनको नहीं पता है उनको यह बोलना चाहिए कि मुझे तो नहीं पता है, पर आप अपना आभास कराएं और अपने बारे में मुझे किसी भी प्रकार से बताने का कष्ट करें। तो आपके पास में आपकी कुल देवी और देवता का गुरु कृपा से कोई ना कोई संदेश स्वप्न में या किसी व्यक्ति के द्वारा आपको वो देवी शक्ति और देवता की शक्ति आपको वो अपना ज्ञान दे देगी। ठीक है। और जो कुल की रक्षा करता है उसको कुल देवी या देवता कहते हैं। जो शक्ति आपके कुल का रक्षा करती है, संतान जहाँ उत्पत्ति होती है जिस कुल में, उनको कुल देवी या कुल देवता कहते हैं। तो म्यूट कर लें जो यहाँ से आवाज आ रही है। अच्छा गुरुजी, मैंने मुझे अपना कुल देवी का मालूम नहीं है कि मैंने, अगर आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक मुझे बोल देंगे ध्यान करके तो बहुत अच्छा होगा गुरुजी। ठीक है। ये हुआ कुलदेवी कुलदेवता के बारे में। चूंकि आपको बगलामुखी अनुष्ठान के लिए एकत्रित किया गया है और उससे पहले आपकी कुछ छोटी छोटी चीजों को उसको संभाला जाएगा, क्योंकि बड़ी चीजें तब तक आपको नहीं दी जाएंगी जब तक आप पूर्णता कवचपित, पूर्णता आप संभले हुए। एक होता है ना, युद्ध क्षेत्र में निकलते हैं तो पूरा निकलते हैं कवचपित होकर, कवच ढाल भाला तलवार बंदूक अचला तो क्या क्या सब कुछ लेके निकलते हैं। और कवच तो इसलिए लेके निकलते हैं, कोई आप निकले हैं पता लगे गेट पे ही आपको मार दिया गया। ठीक है। तो महाविद्या का क्षेत्र है, तंत्र का क्षेत्र है, इसमें आपको पूर्ण साधक बनाया जाएगा और जो वीर वीर व्यक्तित्व होगा वही ये रुकेगा। और नहीं तो जो टाइम पास और मनोरंजन वाले जो लोग हैं वो चाहिए भी नहीं और वो रुक भी नहीं पाएंगे। उनको तो आइए तो वेलकम और जाइए तो ज्यादा वेलकम आपका, वो लोग नहीं चाहिए। मैंने आप एक अच्छा साधक चाहिए। ठीक है। अच्छा गुरुजी, जिसको अपना कुल देवी का मालूम नहीं है तो वो कैसे मालूम करेंगे गुरुजी? अभी बताया ना आपको। देखिए, या तो अपने पूर्वज से किसी वृद्ध व्यक्ति से पूछिए जो आपके कुल में जिंदा हो, उसको पता हो। ठीक है। यदि उसको नहीं पता है तो आप पूजन करना शुरू करें, कुल देवी का आह्वान करें। उसके बाद उनसे, जैसे आप किसी से बात करते हैं ना, वैसे बैठकर मंदिर में बात करें कि जो भी मेरा कुल देवी या कुल देवता है मुझे किसी भी प्रकार के माध्यम से, चाहे स्वप्न में चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा, अपना परिचय दें और मेरी सहायता करें। जी। ठीक है। तो जब आप इतना कहेंगे तो जो भी आपका कुल देवी देवता होगा वो आपको जरूर संदेश पहुंचाएगा। इस बात का आप विश्वास रखें। मैं तो बाद में बता ही दूंगा, जी पर आप ऐसा करेंगे तो ज्यादा उचित होगा। अपने माध्यम जी से कुल को जाने, देवी देवता को जाने। और इसी बात के साथ में ये टॉपिक कुल देवी और देवता का मैं समाप्त करता हूँ। और किसी को ये कुल देवी देवता की दीक्षा भी रहेगी थी, कल दीक्षा करी थी। अब मैं फोटो के माध्यम से अपने अपने फोटो और डिटेल भेज देना, जिन्होंने भेजी है उनकी भी, और जो नहीं भेजे हैं वो भेज दीजिए। तो उनका दीक्षा मैं कर दूंगा, जिससे कि आपके कुल देवी देवता आप पर प्रसन्न रहे। गुरुदेव जी प्रणाम। प्रणाम। राहुल बात कर रहा हूँ। हाँ राहुल बोलो। मेरा वो कुल देवी और कुल देवता का दीक्षा नहीं हुआ है। दीक्षा नहीं हो हेलो। किसी का, नहीं फोटो पे नहीं किया गया है, कल प्रक्रिया की थी। और उसकी दीक्षा होगी या तो सेशन के बाद में करूंगा सभी का, जो जो फोटो भेज देगा डिटेल भेज देगा, या कल होगी सभी की दीक्षा। हाँ, ठीक है। मेरे कुल देवी और कुल देवता की नहीं होगी। तो उसमें क्या होगा, आपके जितने यदि कुल देवी देवता किसी भी प्रकार से बदली है या फिर नाराज है तो फिर वो दीक्षा लेने से आपको गुरु मंडल की तरफ से उनको आशीर्वाद भी मिलेगा और
आपके लिए वो हितकारी हो जाएंगे, आपके हित में। गुरुदेव जी, गुरुदेव जी, हेलो गुरुदेव जी। बोलो बोलो बोलो। अ, मैं पर्सनल आपको फोन करूं? पर्सनल आज तो नहीं करना, और मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, फोटो वगैरह डिटेल भेज देना, उसमें मैं कर दूं। ठीक है। पर्सनल करना तो कल करना मेरा कॉल। ओके ओके, तो मेरा फोटो वगैरह भेज दूं? हाँ, फोटो का नाम, गोत्र, पिता का नाम, स्थान, ये दो। ओके 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 ओके। ठीक है। प्रणाम प्रणाम। ठीक है। हाँ, और कितना समय हो चुका, समय कुछ पता है आप लोगों को? समय 10 बजने वाले गुरु जी। हाँ, देखो आज नहीं कटी कॉल 40 मिनट पे, ठीक है। है ना? आज 40 मिनट में कॉल नहीं कटी। सेम ऐसा ही होना चाहिए कि आपका जो आत्मा का कनेक्शन है ना शिव जी से, वो नहीं कटना चाहिए जी 40 मिनट के बाद। जी जी। गुरुजी। ठीक है। और कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। कल दीक्षा आपका होगा। सुनील जी, आपको ठंड नहीं लग रही? सुनील जी सुन रहे हैं? तो रहे हैं तो सो गए? नहीं, जग रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, ऐसे भी योगी है, देखिए सर्दी में भी एकदम मस्त है, नींद आ रही है उनको। और किसी को कुछ पूछना है आप बात कर लीजिए बारी बारी से, फिर मैं समापन करूंगा इस सत्र का, इस सेशन का। गुरु जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जो कुल देवी वाला, पूछो। वो ये है कि हमारे घर में जो तामसिक पूजा होती है माता काली की, तो शुरू से हमारे दादाजी करता है, हाँ। हमारे पिताजी हैं, अब भी होती है। तो वे कुल देवी तो हमारी शायद वही है, फिर माता काली जो है। और जो कुलदेव है, वो पिताजी से मैंने पूछा था, तो वे कह रहे हैं भाई कुलदेव का तो हमें पता नहीं, लेकिन जो बागड़ में जो हमारे मतलब पवन देव हैं, वे उनको हम पूजते हैं, तो शायद वही है केसरमल पवन जो है। कौन? और बाकी गुरु जी आप देख के बता देना। कौन केसरमल? हाँ जी, जो बागड़ में बैठते हैं, जो झारवीर बाबा है, वहां पे जहाँ उनका भी। स्थान है। अच्छा अच्छा, केसरमल भी पूछते हो आप? जी जी। केसरमल, पांच बावड़ी, हाँ जी, पंच बावड़ी, एक ही बोलते हैं केवल। केसरमल। हाँ जी। और माता काली की पूजा होती है, गुड़गांव वाली की भी होती है। गुड़गांव वाली शीतला की, छोटी माता की? जो मसानी माता है, शीतला माता, उन्हीं की है। शीतला मशानी माता की। हाँ जी। ठीक ठीक, बस तो पता तो है, यही है। अच्छा जी। कुलदेव कौन से गुरुजी फिर इनमें, केसरमल पौन ही है? हाँ, कुलदेव, केसरमल, बाबरी, और आपके बागड़ के जो झारवी। झारवी बाबा। हम्म। अच्छा जी। ठीक है गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, मैंने भी पता किया था, तो हाँ। मुझे पता लगा कि मेरी जो कुल देवी हैं वो खादराबाद एक जगह है उत्तर प्रदेश में, अच्छा खादराबाद वाली कालका माता है। अच्छा। और बताया जाता है कि वो किसी संत के द्वारा कलकत्ते से जो काली माता है उनको लाया गया था, तो उनको खादराबाद लाया गया था। तो वो बंगाली काली। खादराबाद वाली, हाँ, खादराबाद वाली काली माता के नाम से उनको जाना अच्छा, जाता है। और है वो कलकत्ते की काली माता जो है उन्हीं का ही रूप। बंगाली की काली है वो। और कुल देवता जो मेरे हैं वो नगरसेन महाराज के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी जो ग्राम देवी हैं वो दो हैं। एक को कहा जाता है, एक का नाम है देवी का गमा देवी और एक है तान देवी। इनके बारे में मुझे जानकारी मिली है। ठीक है, तो आप वैसे रहते कहाँ हो आप? मैं तो गुरुजी दिल्ली में ही रहता हूँ। तो दिल्ली में घर है आपका? हाँ जी, दिल्ली में ही घर है गुरुजी। हाँ, तो जो कुल देवी है वो तो बहुत शक्तिशाली है, जो बंगाल की कातरावाद वाली काली है। जी। ये उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले में पड़ती है। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता गुरुजी, मुझे क्योंकि पता है, काफी मुझसे लंबे पूछ समय लो, से नहीं गया मैं। मुझसे अ, पूछ, मुझे पता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये
बदायूं जिले में पड़ती हैं और काफी शक्तिशाली है भगवती, अच्छा अच्छा जी अच्छा। गुरु बंगाल की काली है। जी जी तो गुरुजी मेरा प्रश्न असल में ये था कि हमारे परिवार में इनकी पूजा ना तामसिक पद्धति से होती थी। तो अब मेरे लिए तो बड़ा कठिन हो जाएगा तामसिक पद्धति से पूजा पाठ करना उनका। तो कुछ ऐसा तरीका नहीं निकल सकता कि सात्विक पद्धति से पूजा पाठ हो जाए माता का, और हमारे जो कष्ट संकट हैं वो भी हर ले माता। देखो, जो बंगाल की काली है इनका तामसिक रूप से ही पूजा किया जाता है। जो पीढ़ी में चल रहा है, देखिए, एक रीति होती है, रीति जो जी कि पुराने समय से आपके जो पूर्वज है हाँ वो जी लोग करते आ रहे हैं, रीति होती है एक। जी जी और वो रीति चली आ रही है अभी तक। उसको वैसे भी कर सकते हैं, जायफल गोले से बलि, लौंग से बलि, पेठे से बलि कर सकते हैं, मना सकते हैं। पर मैं तो यही कहूंगा, जिस प्रकार से चल रहा है, बेशक आप कोई भी उपासना करें, पर जो आपका चल रहा है परिवार में उसमें छेड़छाड़ ना करें। जी गुरु जी एक गुरु होने के नाते मैं आपको यह उपदेश देता हूँ, जी उसमें गुरु जी छेड़छाड़ ना करें। हाँ जी असल में देखो, गुरुजी समस्या हाँ ये है ना कि दिल्ली में जैसे जहाँ हम रहते हैं ना, हाँ, वहाँ ये सब करना बड़ा कठिन है, क्योंकि लोग बड़े अजीब दृष्टिकोण बलि से नहीं, उसको तो आप उसको काटना नहीं है। देखिए, अपने स्थान पे तो काटते नहीं है उसको, वहां तो जी पक्षी छोड़ा जाता है ना, यदि बकरी या बकरा कुछ ऐसा तो उसको हल्का सा कट करते हैं तो छोड़ देते हैं, कान ऊन कट करके। एक तो ये प्रक्रिया है। दूसरा, कुछ उस उसका जैसे का जो बॉडी का कोई भी अंग लेके जो विशेष होता है, जी। आपके पूर्वज को पता होगा, उसके अंग से पूजा, उसमें हत्या करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे पूर्वज जो करते थे गुरुजी, उसमें हम्म, जो जानवर को वो काटते थे तो उसका जो सिर होता था और चारों पैर वो हम्म, माता को अर्पित किए जाते थे। अच्छा। तो ये सब से तो मेरे को बहुत मतलब, अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। जो प्रथाएं चल रही है, देखिए, मैंने कुल देवी देवता का इसलिए बताया था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सब छोड़ दिया और साधु संतों की और प्रवचनकर्ताओं की बात सुनकर अपना जीवन नरक कर लिया। समझिए बात को। और ऐसे जी ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत मिल जाएंगे संसार में, क्योंकि हाँ एक जी कुल होता है, एक परिवार होता है जिन्होंने अपनी पीढ़ी की रीति रिवाज को छोड़ दिया और अन्यत्र जाकर वो एक जैसे बन गए जेंटलमैन। समझिए बात को। तो ना तो वो जेंटलमैन ही रहे, ना वो पहले वाले ही रहे। जी त्रिशंकु वाली स्थिति हो गई, ना तो स्वर्ग में गए ना पृथ्वी लोक में ही रहे। तो जीवन बहुत विचित्र है और मेरा आप सभी को मार्गदर्शन देना नितांत आवश्यक है, क्योंकि एक अनुभव जो है आप लोगों के काम आए। और मैं आपको ब्राह्मण नहीं बना रहा हूँ, बात याद रखिए। और जी ना गुरु मैं जी आपको कुल देवी देवता छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। आपको पहला ऐसा व्यक्ति मिला होगा जो आपको ऐसा उल्टा ज्ञान दे रहा है। अब या इसको उल्टा कहें या सीधा कहें, पर सबसे बड़ा दुख का कारण यही है, सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि अपनी रीति को मत छोड़िए। आपको 20 साल 50 साल बाद फिर पछतावा होगा, फिर आपको वो दोबारा करना जी पड़ेगा गुरु आपके बच्चों को। हाँ जी ठीक है, तो जरूरी नहीं है किसी का हत्या किया जाए, उसके और भी वो देख सकते हैं ऑप्शंस, मना के शक्ति को मना सकते हैं। पर बात यहाँ हो रही थी शक्ति को अपने कुल देवी देवता को छोड़ने की। वो डजन मैटर कि आप क्या दे रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, क्या माता को प्रसन्न कर रहे हैं, देवता को प्रसन्न कर रहे हैं, वो मैटर नहीं है। आगे समझ आशीष? जी गुरुदेव अभी और कोई किसी को पूछना हो प्रश्न तो पूछ सकते हैं। बस जी गुरु जी गैलेक्सी A32 हिमाचल से, नाम इनका भूल जाता हूँ, हिमाचल प्रदेश से। जी प्रणाम जी प्रणाम।
प्रणाम। अब वीडियो नहीं आ रहा आपका? बंद हो रहा है बस, थोड़ा थोड़ा एक सुनते मिनट। क्या? कुछ गुरुजी साधक नहीं नमस्ते। नहीं गुरुजी, सुन मैं सुन सुन के। रहा हूँ गुरुजी। हाँ। गुरुजी मैं सुन रहा हूँ गुरुजी। अच्छा, तो ये जो मैंने बात बताई वो कहाँ तक आपको ठीक लगती है? गुरुजी बिल्कुल सही बात है गुरुजी, जो आप कह रहे हैं गुरुजी बिल्कुल ठीक बात है गुरुजी। कुल को त्याग, गुरुजी कुल नमस्ते। का जो कर्म है वो त्याग नहीं करना चाहिए, पहली बात। जो जी जी गुरुजी। क्योंकि उसी के कुल में आप पैदा हुए हैं और वो सब करने से आपकी उत्पत्ति हुई है। जी ऐसा ही हुआ, ऐसा ही है ना कुछ? जी गुरुजी। तो इसमें ब्राह्मण होना ना होना, पंडित होना ना होना, इसमें कोई मायने नहीं। आप तो छोड़िए पूजा पाठ का, पंडित ब्राह्मण भी आप गलत तरीके से चीजें इस्तेमाल करते हैं। दारू है, मटन है, चिकन है, वो सब नहीं। गुरुजी बीच में ना मेरा वो चार्जिंग खत्म हो गई थी, लैपटॉप बंद हो गया था, मैं सुन नहीं पाया था आपकी बात। अच्छा, कौन? आशीष? जी हाँ गुरुजी, मैं आशीष बोल रहा हूँ। सुन नहीं पाए थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस भी प्रकार से आप पूजन करें, आप देखो शक्ति है, माँ के रूप में पूजेंगे, बनाने का प्रयत्न कीजिए जिस प्रकार से आप बना सकते हैं। अदरवाइज जैसा हो रहा है फिर वैसा ही कीजिए। हत्या करना कोई इसमें मैंडेटरी नहीं है, उसके भी ऑप्शन होते हैं। पेठा है, जायफल है, गोला है, उस प्रकार से भी आप ये दे सकते हैं। या फिर उसके किसी कसाई से, या जो जो इनको ये करता है, उससे भी आप उस सब चीज लाके घर में पूजन कर सकते हैं। ठीक है, बाद जी जी बाकी में इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा इनके पूजन में, क्योंकि दोष होता है। जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। जी गुरुजी। गुरुजी मुझे पूछने का था। हमारा जो कुल देवत है वो नरसिंह है, और कुल देवी जगदम्बा है। मैंने फोटो वगैरह सब भेजा है आपको ठीक। दीक्षा के लिए। तो मेरे पीढ़ी के अंदर ना, 3 पीढ़ी के अंदर उसकी पूजा उपासना हुई थी बहुत अच्छे तरीके से। नरसिंह भगवान की। हाँ, वो हमारा खुद का मंदिर भी है पुरातन। मेरे जो दादाजी के दादाजी थे, उनको वो मूर्ति खुद सपने में आके मिली थी। कब से छोड़ा था पूजन आपने ये सब? नहीं, ये तो बहुत दिन हो गए, पूजन किए नहीं है हमने। कितना बरस हो गया? कितना बरस ने हम करते हैं पूजा, लेकिन हमने कम से कम 2-3 साल से पूजा नहीं की होगी। गलत बात है। नहीं, देखिए, हम पूजा करते हैं पर हमने उपासना नहीं की कभी, कि हमको मालूम ही नहीं कौन सा मंत्र मैं आपको बताऊं, करना मूर्ति। नरसिंह की साधना उपासना सात्विक रूप से भी होती है। कहते नहीं, विष्णु की उपासना तामसिक रूप से नहीं होती। बिल्कुल हाँ पक्का। सर। नरसिंह ऐसे सात्विक। देवता है जिसकी उपासना तामसिक और सात्विक दोनों रूप में वो होती है। नहीं सर, सात्विक की उपासना होती है हमारे घर में, लेकिन हमको मंत्र वगैरह क्या करने का है वो हमको कुछ भी मालूम नहीं। उसके लिए दीक्षा दे दी जाएगी। कल आपको सभी को मंत्र दीक्षा दे दी जाएगी। जिसके देवता है उनको फोटो पे दीक्षा देकर, वो मंत्र ही जरूरी नहीं रहेगा, तो उनको आप ऐसे ही सीधे साधे शब्दों में भी आप उनको पूजन कर सकते हैं, पंचोपचार पूजन। अच्छा, ठीक। चलेगा चलेगा, ओके, थैंक और कोई किसी को कुछ पूछना हो तो आप बताइए। हाँ, गुरुजी हाँ, गुड़ की क्या आप ध्यान करके जय गुड़ जी जय मेरा जय भी कुलदेवी। रुको, जय रुको, जय बहुत प्रश्न पूछता है। जय, जय रुको, आप बोलो। गुरुजी दीक्षा जैसे लेनी है गुरुजी, कुल देवी की कल, तो गुरुजी सामूहिक दी जाएगी कल की नहीं, कैसे? फोटो, फोटो पे, फोटो जी गुरुजी। फोटो ठीक पर्सनल। जी गुरुजी। सामूहिक इसलिए नहीं दी जाएगी ना, किसी किसी के जी देवता अलग अलग है। जी गुरुजी। तो देखिए, आप भागवत सीख रहे हैं ना वहां से? जी गुरुजी बहादुरी सीख रहा हूँ गुरुजी मैं। कितना समय हो गया? अभी गुरुजी मुझे 6-7 महीने हुए, 6 कर महीने हुए। अच्छा, कहीं कहीं शुरू किया है अभी? चल रहा है, सीख रहे हो अभी? नहीं गुरुजी सीख रहा हूँ मैं अभी गुरुजी। अच्छा अच्छा। जी गुरुजी। ऐसे अभ्यास कर लिया करो, एक मोबाइल सामने रख के ऐसे सुना दिया करो, दो जी चार दस गुरुजी। करके। जी जी गुरुजी, अभी तो गुरुजी सीख रहा हूँ गुरुजी अभी मैं। अभी तो अब आपकी दृष्टि से गुरुजी, जब आपकी कृपा होगी तभी सुना पाऊंगा गुरुजी, क्योंकि बिना गुरु कृपा से कोई कार्य नहीं होता गुरुजी। नहीं, नहीं, शिवम जी भी अच्छे आचार्य हैं। शिवम जी भी काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं, और जी उतनी गुरुजी। कम उम्र में उन्होंने इस तरीके से चीजें की हुई हैं। बहुत अच्छा जी लगता गुरुजी। है। जी गुरुजी। बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं शिवम जी। जी और ऐसे ब्राह्मण देवता को प्रणाम है। जी गुरुजी।
आप कीजिए। ठीक, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, और फिर उसके बाद समापन करेंगे। और फिर कल कुलदेव का सेशन शुरू खत्म हो जाएगा ये सब। उसके बाद में फिर आपको पूर्ण तरीके से भगवती के सेवा में फिर लेके आते हैं। मतलब फिर ये क्रिया योग के माध्यम से चीजें सिखाई जाएंगी। योग तो आपको डेली करना पड़ेगा। ठीक है। आपको सूक्ष्म शरीर का निर्माण 1 साल तक करना पड़ेगा। आप चाहे जी। ज्योतिष सीख रहे हो, चाहे आप भगवत सीख रहे हो, चाहे आप दुकान चला रहे हो, चाहे बिजनेस चला रहे हो, यदि आपको धन कमाना है तो आपको पहले प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा अपना। जी गुरुजी। माइंड बॉडी सॉल जी गुरुजी। ना, जी ठीक है। गुरुजी। तभी चमक आएगी। जी जी जी। तभी आप लोगों में चमक आई, तभी धन आएगा। जी चमकदार व्यक्ति के साथ में ही लक्ष्मी और गर्लफ्रेंड रुकती है। जी जी अच्छा। गुरुजी। गर्लफ्रेंड यानी कि लड़की, यानी स्त्री, यानी कि पत्नी। जी। वो जी। पति भी रहेगा एकदम तेज तर्राक, तभी वो सुनती है पत्नी की बात। और जी। आलसी और ऐसे पड़ा रहेगा तो पत्नी भी नहीं सुनती, प्रेमिका भी नहीं सुनती, लक्ष्मी की सुनेगी फिर तुम्हारी बात। जी। ठीक है, तो आपके अंदर सूक्ष्म शरीर का विकास होना चाहिए, और ये निरंतर 1 साल तक प्रक्रिया चलती रहेगी। और साथ के साथ आपको कल से दीक्षा के बाद में भगवती के उसमें लेके आएंगे पूजन में। और कल से फिर जितने भी लोग हैं उनके साथ में अनुष्ठान की शुरुआत करते हैं। और देखिए 77-78 लोग अभी इसमें जुड़े हैं ग्रुप में, पर कुछ ही 8-10 लोग जो रिपीट हैं वही सिर्फ इसमें मेरे को दिखाई देते हैं। तो समझ नहीं आता कि 78 लोग जुड़े क्यों अपने, वो खुद ही जुड़े हैं, वो खुद, किसी ने जोड़े नहीं है, वो खुद लिंक लेकर खुद ही जुड़े हैं कि हम करेंगे। पर समझ नहीं आता वो जुड़े क्यों हैं। जिनके पास 24 घंटे में से 1 घंटा नहीं निकल सकता, तो मेरे को ये समझ नहीं आता वो जिंदगी में करेंगे क्या। आत्मकल्याण के लिए यदि उनके पास 1 घंटा नहीं है, तो ऐसी जिंदगी को तो अब कुछ शब्द नहीं है, कुछ नहीं कह सकते ऐसे लोगों के लिए। और अन्य एक हमारे इस ग्रुप में एक मुस्लिम भी है जो कि कन्वर्ट हुए थे। उनका नाम पहले कुछ और था मुस्लिम से, अभी उन्होंने हिंदूज में परिवर्तित हुए, वेणुगोपाल करके। अब वो हिंदूज में जुट के पूरा ब्राह्मण हो गए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अन्य धर्म से आके भी हमारी संस्कृति को अपनाते हैं, और कुछ हमारे, कहना चाहूंगा, अगर क्षमा करें हाँ बोलने के लिए। गुरुजी, अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसा अनुभव हुआ था जो मुझे लगता है मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए। थोड़ा जानकारी में सबकी आनी चाहिए ये बात। गुरुजी, मेरे एक मित्र हैं जो एक समूह में जुड़े हुए थे, और उस समूह में कोई उनके गुरु थे, और वो इस प्रकार से मतलब साधनाएं दिया करते थे ग्रुप में। तो मूल बात पर मैं आता हूँ कि बाद में ये पता लगा किसी बात पर उन गुरु की और शिष्यों की कुछ कहासुनी हो गई, तो जिसमें ये बात खुलकर आई कि वो जो व्यक्ति थे वो धोखा दे रहे थे, और वो मुस्लिम थे। मतलब उन्हें कुछ चीजें ढंग से नहीं आती थी, कहीं से भी साधनाएं कॉपी पेस्ट करके वो ग्रुप में डाल दिया करते थे, और उन्होंने कई लोगों को मतलब हजारों रुपए का चूना लगा दिया। तो ऐसी भी अभी आपने ये मुस्लिम वाली बात की ना, तो मेरे अचानक मन में वो चीज भी आ गई। मुझे लगा सबके साथ ये साझा करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। पर वो देखिए, मुस्लिम हो या हिंदू हो, जो, और एक बात हम आपको स्पष्ट बताएं, बगलामुखी और शिव की दृष्टि से नहीं बचता कोई भी। दुष्ट होगा तो भगवती बैठी हुई है हमारे यहाँ पे। जी। हम तो हमेशा इस बात का अनुभव करते हैं कि जो दुष्ट है उनका तो स्तंभन भगवती करती ही करती है, और जो साधक है उनको बढ़ाती ही बढ़ाती है। जी हम राहु राहु जब चंद्र मंथन हुआ तो बैठ गया वो देवताओं के बीच में अमृत पान करने के लिए। जी गुरुजी। उसको कोई नहीं पहचान पाया, सिर्फ पहचाना तो चंद्र और सूर्य ने पहचाना उसको। जी। तो कोई भी कितना शातिर हो, पर वो पहचाना जा सकता है ना। सूर्य, चाहे सूर्य चंद्रमा के रूप में उनको पहचान लिया गया, तो विष्णु ने उनका सर्वच्छेदन कर दिया, तब वो जी राहु और केतु बन गए। तो ऐसा नहीं है, कोई भी राक्षसी तत्व आएगा तो भगवती किस लिए है। जी राक्षसी तत्व के लिए भगवती बगलामुखी है। और हमारा तो कुल बहुत प्रचंड है। दतिया के स्वामी जी दादा गुरु महाराज है, स्वामी श्री निखिलेश्वर परमहंस गुरु महाराज है। ये तो कुल, और कितने आएंगे कितने जाएंगे,
जिसको रुकना होगा रुकेगा, जिसको जाना होगा जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई हमें चिंता करने का कोई है नहीं। और हाँ, सतर्कता साधकों के लिए है कि साधकों के बीच में कोई दुष्ट व्यक्तित्व ना घुस जाए। जी ऐसा होता है ना। जी और हम तो मित्रता करते नहीं किसी से, जी मित्रता नहीं करते हम किसी से, एक भी मित्र नहीं है हमारा संसार में। जी ठीक है, जो भी है गुरु है, जो मित्र है सखा है, जिस भी रूप में है वो गुरु है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आप लोग हैं। जी साधक कह लो, शिष्य कह लो, पुत्र कह लो, पुत्री कह लो, दूसरे नंबर पे आप लोग। ठीक है, तो भगवती का कल से उनके बारे में कुछ ना कुछ, और आपको निरंतर मैं कुछ ऐसी चीजें कराता रहूंगा जिससे कि आपकी जो ऊर्जा है वो डल नहीं होगी, यानी कि आपके अंदर ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ कमी आ गई। जी ऐसा होता है जी ना, एक उमंग जी होती है और उमंग उमंग में बच्चे को बस्ता लाद दिया जाता है, वो पुस्तकों को लाते हुए ले जाता है स्कूल में, थोड़े दिन तो उसको अच्छा लगता है, फिर बाद में वो फाड़ देता है किताबों को। हाँ जी, ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ। ठीक है जी उच्चाटन नहीं होगा, इसको उच्चाटन की स्थिति कहते हैं। जी जी कि अध्यात्म में भी उच्चाटन सबसे ज्यादा होता है, और जिसका उच्चाटन हो गया समझिए कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, कुंठित हो जी जाती है बुद्धि उसकी। जी जी ठीक है, अब मैं समापन करूंगा, गुरु का ध्यान करते हैं। ठीक आप है सब लोग हाथ जोड़ लें। चलो मैं एक गुरु स्तोत्र पाठ कर देता हूँ, और ये बहुत प्रभावी स्तोत्र है, उसके साथ ही हम मैंने अच्छा गुरु जी, जैसे मानो किसी का कुलदेवी का मालूम हो ही नहीं रहा है, मैंने ध्यान के बाद भी नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या नहीं हो रहा है। मैंने अच्छा कि गुरु जी मानो कि मैं बहुत ध्यान कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कुल देवी का मालूम नहीं हो रहा है। हो जाएगा, मुझे कल के बाद हो जाएगा, कल दीक्षा रहेंगे, कल के बाद सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अभी आंखें बंद करो और इस स्तोत्र का पाठ करो, सुनो मतलब। और बहुत अद्भुत स्तोत्र है, आपको पढ़ने के लिए कहीं नहीं मिलेगा, नेट पे भी नहीं मिलेगा, ना कहीं मिलेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम परम गुरुवे नमः, परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः, ओम सोम शिव गोरक्ष, ओम महाकालाय नमः, सर्वेश्वराय नमः, ओम काल भैरवान वटुक भैरवान सर्वेश्वर भैरवान अष्ट भैरवाय नमः। ओम श्री शिव उवाच, अथ देवी महागुहं शृणु सर्वार्थ साधकं सान्तिकं देशिकं स्तोत्रं सारभूतं वदामि ते। देशिक स्तोत्र मंत्रस्य परब्रह्मणि स्मृता छन्दस्तु देवी गायत्री देवता देशिकोत्तमं प्रणम बीजवत्यं लक्ष्मी शक्तिस्त्वं परम श्री देशिकं प्रसाद सिद्धे विनियुच्यते। श्रमत्यादि करन्यासं तथा गौरी षडङ्गकं मया करन्यासं न्यासं कुर्यात् समाहिता। शान्तं सरमयं प्रसन्नवदनं सर्वोत्तम शाश्वतं सत्यं निश्चलं व्ययं विभुजं त्र्यं च संबरम् एकं निर्मलबिन्दुपीठनिलयं ह्रींकारकं शिवं कारणनिर्मलप्रमेय कमलं वन्दे निशं देशिकं समस्त भुवनेश्वराय सच्चिदानंद तेजसे नमः सर्वाय गुरुवे करुणानिधये नमः अनाधाय खिलादाय मायिने गतमायिने अरूपाय स्वरूपाय शिवाय गुरुवे नमः शालुवाय महेशाय सर्वजीव निवासिने द्रवस्ततीत कालाय शिवाय गुरुवे नमः विवे पक्षिराचाय ब्राह्मणे गणनात्मने प्रकाशानंद स्वरूपाय गुरुवे नमः वेद वेदांत वेदाय योगिने ब्रह्म वर्चसे सदसदृश भावाय शिवाय गुरुवे नमः संसार भाग पोताय संभवे मृत्यु मृत्यवे प्रातः परितरेशाय शिवाय गुरुवे नमः षटकोश मत संस्थाय सर्वकार मूर्ते कारणतीत पीठाय शिवाय गुरुवे नमः प्रवाद प्रबोधाय प्रपंचतंत्र तीर्थे शब्द परब्रह्म स्वरूपाय शिवाय गुरुवे नमः अज्ञानतिमर्दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुनिमिति येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः अज्ञान पासमृत्युभ्रावृतं मानसा कृपया स्वाचुतो यस्तस्मै श्री गुरुवे नमः देश काल स्थलं व्याजं समृतं ध्यामात्मनां येनालमितं सदतस्मै श्री गुरुभ्यो नमः खण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन येन चराचरं तत्पदं दर्शेन येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरे परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः सर्वस्थितिलादिनिमाद कर्तारम् ईश्वरं नमामि शिरसा देशिकं सर्वेश्वरं
नमामि सोम सूर्याग्नि रूपिणं दिव्य तेजसम् ज्ञानदं जीवलोकानां गुरुनाथं परात्परं भैरवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते वरवाग्नये नमोस्तु दुर्गा देव्ये च भद्रकाले नमो नमः नमस्ते लोकपालाय सहस्त्राक्षाय भैरवे यमाय राक्षसाय वरुणाय पवस्तवे कृतेन्द्राय व्याधवे मृत्यवे नमः कामाय रक्त चामुंडे गोविंदे चे नमो नमः द्राविण्ये चे नमः सप्ता कृष्णे चे गिरे नमः नमो रमाय मायाने कुलदिन्ने नमो नमः महाशास्त्राय चोविन्ने ज्येष्ठा देव्ये नमो नमः ब्राह्मणे चे पराशक्ते नमो नारायणाय चे मायने घोड़ने ब्राडवे वेदवे वटुकाय चे अस्मभ्याम नमो वीरभद्राय चे नमो नमः भासाय दक्षामूर्ते कातायन्ने नमो नमः नमस्ते घोर रूपाय कालरुद्राय ते नमः गणेश्वराय कालाय पार्वती नंदनाय चे भैरवाय नमस्तुभ्यं तुरताय नमो नमः निर्वाण वीरभद्राय बड़वानल शंभवे नमस्तु वीरमायाय ब्राह्मणे चे नमो नमः माहेश्वरे चे कौमारे वैष्णवे चे नमो नमः नमस्तु कर्मुखे चे सिंहमुखे नमो नमः इंद्रायणे चंडकाय चे मरिचे कस्पाय चे नमस्तो भागीरथे चे नमो विघ्नेश्वराय चे ईशानाय कृदंताय भद्रकाले नमो नमः ओंकारे जात वेदाग्नि दुर्गा देव्ये नमो नमः अर्धनारी स्वरूपाय नमस्ते परमात्मने श्वेत भूमे चे सोमाय नमः शुक्राय विष्णवे नमस्तु बलभद्राय कुबेराय नमो नमः परात्पराय दुर्गाय धर्माय परसंभवे नमो गुणाय भैरवाय चासुविन्ने भार्गवाय चे नायकाय नमस्तेस्तु वायवे पावकाय चे इंद्राय जगन्नाथाय रुद्रकादर्श मूर्ते द्वादश रूपाय आते तांडवाय चे शांभु में नरसिंहाय भूयो भूयो नमामहम् नमः सर्व सालु पक्षीराजाय संभवे ज्ञान मुद्राय स्वरूपाय गुरुवे करुणानिधे देशिकाय नमः सर्वसिद्धे सर्वात्मनात्मने बिंदुनाथ स्वरूपाय ब्राह्मणे अनंत शक्ते नमो स्वरूपाय जगन्मयाय जगन्निवासाय हिरण्यमयाय भूतवसनाय पुरातनाय नवाय नाथाय नमो नमस्ते तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च गुरुस्तुमेव तुमेव विद्या धर्मं तुमेव सर्वं मम देव देवा सुमित्तिर् विद्या कंदली कंद कंदम दिवसनो निष्पसम चंद्रपीठे स्था स्वनाथम सुशी सर्व पूजा सिद्धिदानं विधाय जपतु सकल सिद्धे देशिक स्तोत्र मंत्रश्च जो जपेत प्रत्यां तस्य सुप्रसन्नो भवेद गुरु स्वात्म ज्ञान चे लभते सर्वशत्रु जयं तथा मंत्रणां सिद्धि वेदं चे भोग भोग्यम जयम तथा आयु आरोग्यम प्रवृत्ति चे सर्वसौख्यम लवे ध्रुवम तीसरी आकाश भैरव कल्पे सिद्धि प्रदे उमा महेश्वर संवादे देशिक स्तोत्रम संपूर्णम गुरुदेव भगवान की जय शाम सदाशिव महाशिव की जय ओम पार्वते पते हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव शिव शाश्वता शिव शाश्वता शिव शाश्वता नमश्चंडिकाय 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 ओम शिवाय महादेवाय। तो देशिक स्तोत्र बहुत ही शक्तिशाली प्रचंड है। इसमें समस्त भैरवों की शक्ति आकाश भैरव कल्प में ये वर्णित है और इसके श्रवण मात्र से जप मात्र से गुरु मंडल अति प्रसन्न होता है और ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां जो है क्रियाशील हो जाती हैं। आप पर गुरु मंडल कृपा करने लगता है और जब गुरु प्रसन्न है तो समझिए कि आप पे सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी संकल्प के साथ कि हमारी उन्नति हो और हमारा आत्म कल्याण हो, हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, आत्मा के तरफ हम बढ़े और अपना आत्म कल्याण हम पूर्णता करें, ये उद्देश्य है। और आप सभी साधकों को यही आशीर्वाद है कि आप चलते रहिए, आप सभी लोग करेंगे, आप अपने परिवार कुल की रक्षा कर पाएंगे और जब आप सुरक्षित रहेंगे तो समाज की और राष्ट्र में कुछ धर्म का कार्य कर पाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी साधकों के साथ में। कल फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय सद्गुरुदेव, जय भगवती, जय माई। आदेश आदेश आदेश। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 गुरुजी। प्रणाम। खुश गुरुदेव रहिए। जी प्रणाम। प्रणाम राहुल।
प्रणाम। चलिए कल मिलते हैं और फिर कल नई ऊर्जा के साथ में एक सेशन की गुरुजी शुरुआत एक बात करनी है गुरुजी, सुनना चाहता हूँ हाँ गुरुजी। गुरुजी मैंने हाँ भी हाँ। दीक्षा लेनी है, तो मैं फोटो भेजूंगा गुरुजी, कल है ना? आपका गुरु दीक्षा हो गया पहले? नहीं गुरुजी, दीक्षा तो ले लिया है गुरुजी मैंने, अच्छा पर कुल देवी की। ठीक है, कल आज भेज देना सारे फोटो डिटेल्स सभी का, कर देंगे फोटो में दीक्षा। ठीक है आज भेज दूंगा गुरुजी, अभी भेज दूंगा गुरुजी मैं। जी गुरुजी, ठीक ठीक। प्रणाम। हाँ ठीक है चलिए।